आपराधिक घटना के विरोध में व्यवसायियों ने किया है सड़क जाम। करीब 3 घंटे के बाद एसडीपीओ के समुचित आश्वासन पर हटी है जाम। हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे हैं जनजन न्यूज और ये है इस वक्त की सुपौल जिले से बड़ी खबर। नसीर आलम की पूरी खबर देखिएगा क्योंकि खबर बहुत ही खास है। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के परसा चौक के समीप देर रात स्वर्ण व्यवसायी ने अपराधियों के द्वारा लूट की कोशिश के विरोध में तमाम व्यवसायी ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है। नाराज लोगों ने सहरसा सुपौल पथ को परसा चौक पर सड़क जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग किया है। सड़क जाम के कारण इस पथ की आवाजाही प्रभावित हो गई है। बताया गया है कि परसमा वार्ड नंबर 5 निवासी अशोक ठाकुर और किशोर ठाकुर परसमा चौक स्थित अपनी ज्वेलरी की दुकान को बंद कर देर रात परसमा चौक से अपने घर वार्ड नंबर 5 आ रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनसे जेवरात से भरे झोला को छीनने का प्रयास किया गया। से जा रहा था मेरा भाई, 2 भाई था, एक चला रहा था, एक सामान लेकर के बैठा हुआ था, कुछ सामान था साथ में, और एक तो मोटरसाइकिल वाला, 2 मोटरसाइकिल वाला, एक तो 3 आदमी सवार था, एक तो 2 आदमी था, दोनों आगे पीछे से घेर लिया और सामान छीनने का प्रयास किया। सामान नहीं मिलने पर गोली फायर कर दिया और किसी तरह वो घर पहुंच गया। लेकिन जब झोला छीनने में अपराधी असफल हो गए तो बदमाशों के द्वारा उन पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें किशोर ठाकुर बाल बाल बच गए। जिसके बाद दुकानदार का बेटा उन बदमाशों का बाइक से पीछा भी किया। कहा गया है कि अपराधी उस पर भी गोली चलाने दिया था। जो है किसी के भाई के साथ सामान लेकर भाग गया, गोली चला है, उसको लगा हुआ है। क्या जी भैया आए बड़े बाबू से बात की। क्या नाम हो आपका? बच गया, यही समझिए मर्डर हो। गनीमत थी कि गोली लगी नहीं, जिसके डर से वो वापस लौट गया। इस घटना से व्यवसायी में दहशत का आलम है। परिवार वाले भयभीत हैं। बताया जाता है कि 1 साल पूर्व भी जब अशोक ठाकुर अपनी दुकान बंद कर आ रहे थे तो बदमाशों के द्वारा उनके बैग से जेवरात भरे झोला को लेकर भाग गया था, जिसके लिए शिकायत सदर थाने में की गई थी। तक उद्भेदन कुछ नहीं हो सका। 10 ठो चोरी हुआ आपसे पहले, एक भी उद्भेदन नहीं हुआ, एक भी नहीं। 8 दिन पहले भी चोरी हुआ, एक भी उद्भेदन नहीं हो सका। बरेल में चोरी हुआ। मेरा खुद अपने खड़ा रहते हैं, संजय गस्ती खास करके मेरा ये कहने का मतलब है जो गोली चलना यानी मर्डर होना। कहाँ मारा? और बीच गांव पर मामूली बात नहीं है। गांव के लिए ये ऐतिहासिक बात है। बावजूद इसके इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति से दुकानदार डरे और सहमे हुए हैं। घटना से आक्रोशित व्यवसायी और ग्रामीणों ने सुपौल सहरसा मुख्य मार्ग को परसमा चौक के समीप जाम कर दिया है। गोली की घटना घटी है, क्या कहना है इसमें? कहना क्या है, जो स्थिति है, जो इससे पहले भी अशोक ठाकुर के साथ यही घटना हुआ, जो उसका पूरा सामान लेके चला गया, पुलिस उद्भेदन नहीं कर सकी। और आज ये जो घटना है, ये तो समझिए जो गोली उसके जैकेट को चीर के निकल गया, नहीं तो उसका मर्डर था और सामान तो नहीं लूट सका। तो हम तो यही प्रशासन से मांग करेंगे तो इसका उद्भेदन हो और ये जो जाम यहाँ के नौजवानों और दुकानदारों ने किया है, मेरे हिसाब से तो ये उचित है, करना चाहिए, लेकिन जाम शांतिपूर्ण होना चाहिए और प्रशासन को मदद करनी चाहिए हम लोगों को। अगर इसमें किसी का नाम अगर वो पहचानता है या मोटरसाइकिल का नंबर ऊपर हो जाए तो हमको लगता है प्रशासन को भी सुविधा होगी और इसका उद्भेदन हो जाएगा। और ये क्राइम तो रुकना ही चाहिए। हर चौक चौराहे पर, चाय की दुकान पर पुलिस प्रशासन से मेरा मांग है जो वहाँ जांच होनी चाहिए। मोटरसाइकिल जो बाइकर्स गैंग है उनकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो मेरे गांव का क्यों नहीं हो, उसका जांच होना चाहिए। जो वो लोग कहां से पेट्रोल ला रहा है और कहां से ये इतना खर्च डेली कर रहा है, कोई मुर्गा खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, ये तो बहुत खराब स्थिति समाज का हो रहा है। हम मांग करेंगे प्रशासन से जो चाहे इसमें जो भी हो उसका उद्भेदन करके उसे जल्द से जल्द सजा दी जाए। पिछले एक साल 1.5 साल के अंदर जो परसरमा चौक पर दर्जनों दुकानों में चोरी और लूट की घटनाएं हुई है, अब तक इसमें किसी भी मामले में पुलिस उद्भेदन कर सकती है या नहीं? नहीं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है जो एक साथ 7-8 दुकान में एक साथ ताला टूटा और वो आज तक उद्भेदन नहीं कर सका प्रशासन। हम प्रशासन से मांग करते हैं जो इस तरह का बात जो बार बार होगा तो इसी का परिणाम है जो आज परसरमा में इस तरह का जाम का माहौल है।
जो हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है। बहुत आदमी को किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी को कॉलेज जाना पड़ता है, किसी को अस्पताल जाना पड़ता है, और ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आक्रोश ऐसा है जो इससे ज़्यादा अगर इसका उद्भेदन नहीं हो सका तो निश्चित रूपेण आगे इसका बहुत बड़ा रूप ले सकता है परसरमा के नाते। और नारेबाजी कर अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इधर जाम की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ आलोक कुमार भी जाम स्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों को समुचित आश्वासन देकर जाम को हटाया गया है। आज हम लोग को सूचना मिली थी कि कल रात में 8 बजे में एक जय माँ दुर्गा ज्वेलर्स नाम की एक दुकान है, उनके मालिक अपने भाई के साथ जब अपने घर लौट रहे थे, एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लड़कों के द्वारा उनका पीछा करके उनके घर के पास उनका सामान लेने का प्रयास किया गया और फायरिंग की गई थी। इस संबंध में हम लोगों के पास कल कोई सूचना लिखित रूप में प्राप्त नहीं थी। आज जब इस तरह की बात सूचना मिली तो मैं भी यहाँ आया हूँ। यही पता चला है कि वो ज्वेलर्स की दुकान है और किशोर ठाकुर जी उसके मालिक हैं। पर ही हमला करके और उनसे उनका गला में कुछ सामान था जो लेने का प्रयास किया गया था, जिसमें सफल नहीं हो पाए। और हम लोग इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और अभी आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है हम लोग उसको खंगाल रहे हैं कि किनके द्वारा ये कार्रवाई। उसके बाद चूँकि ये हम लोग का सीमावर्ती क्षेत्र है तो हम लोग यहाँ भोग व्यवसाय करने में कोई दिक्कत ना हो और अपराधियों पर भी जोर न कैसा जा सके। जाम हट गया है और लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया है। हम भी लोगों को बताना चाहेंगे कि हम पूरा प्रयास करेंगे। नशे का हब बनने के लिए टोल फ्री नंबर है, वो वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पे हमारा नंबर है, हमारे थाना प्रभारी जी का नंबर है। तो जब कभी भी ऐसी सूचना अगर मिलती है तो हमको ज़रूर बताएंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि ससमय उस पर कार्रवाई हो और जो नशे के व्यवसाय में लगे हुए हैं उन पर कठोर कार्रवाई हो। करीब 3 घंटे तक जाम रही, जिसके बाद सड़क आवाजाही करने में लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही थी। तो आप देख सकते हैं लगातार सुपौल में फिर से ये किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे में व्यवसायी के लिए ये बड़ा ही तय करना मुश्किल है कि आखिर वो करे तो करे क्या। ये थी नज़ीर आलम की खास रिपोर्ट, बड़ी रिपोर्ट सुपौल जिले से। मिलते हैं अगले खबरों में। सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन न्यूज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे तो लाइक करें। नमस्कार।